केंद्रीय राज्य मंत्री और इटावा से भाजपा सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है। कठेरिया ने राहुल गांधी को देश के पप्पू करार देने के साथ ही अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का पप्पू बताया है। उन्होंने कहा कि अब तो जनता ने भी ये बात मान ली है। उन्हें राजनीतिक कोई समझ नहीं है। हमारे देश के पप्पू बोले जाते हैं राहुल जी, लेकिन मैं सच कह रहा हूं कि प्रदेश के पप्पू हैं अखिलेश जी, और पब्लिक ने मान भी लिया है। मान भी लिया। 2024 में मुझे नहीं लगता कि सपा का खाता कोई कहीं खुलने वाला है। कन्नौज के बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कैश कांड को लेकर कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि करप्शन और कांग्रेस दोनों सगी बहनें हैं। तो सुब्रत पाठक का कांग्रेस पर वार, करप्शन और कांग्रेस दोनों सगी बहनें, ऐसा उन्होंने कहा। और करप्शन ये दोनों सगी बहनें हैं। एक जाती है तो दूसरी अपने आप चली आती है। कांग्रेस का तो इतिहास ही घोटालों से भरा है, और जब आज इनके सबसे बड़े नेता माँ बेटा दामाद सब भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हैं, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि ये पूरा तरीके से पार्टी को भ्रष्टाचार का संरक्षण मिलता है। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस की सुरक्षा में सेंध की कोशिश हुई। यहां एयरबेस की बाउंड्री वॉल के पास 4 फीट गहरी सुरंग खोदी गई। इरशाद कॉलोनी के पास ये सुरंग खोदी गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद टीला मोड़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उधर एयरबेस के अफसरों का दावा है कि उनकी ओर से सुरक्षा में कहीं कोई चूक नहीं हुई है। तो ये वो सुरंग है जिसे बाउंड्री वॉल के पास खोदा गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। हिंडन एयरबेस में सुरक्षा और उसमें सेंध की कोशिश। आजमगढ़ में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। गांव के कुछ लोगों ने ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया था, जिसकी शिकायत गांव की एक महिला ने जिला अधिकारी से की, और फिर प्रशासन की टीम गांव पहुंची और अवैध कब्जे पर कार्रवाई करते हुए इस मकान को जमींदोज करवा दिया। अतरौलिया थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव का यह पूरा मामला है। देवरिया में रामपुर कारखाना पुलिस ने 10,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया बदमाश रजत दुबे मदनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वो गैंगस्टर एक्ट में वांटेड था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। आजमगढ़ में ढाबे पर दबंगों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। चाय पीने के दौरान दोनों में जमकर लाठी डंडे चले और मारपीट हो गई। होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही है। जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के जायका दरबार का यह पूरा मामला है। तो सीसीटीवी में कैद मारपीट की ये तस्वीरें आजमगढ़ की हैं, जहां पर 2 गुटों में चाय पीने के दौरान कहासुनी हुई और नौबत मारपीट तक जा पहुंची। लाठी डंडों से दोनों ने एक दूसरे पर हमला बोला, मारपीट की। दबंगों के 2 गुट आपस में भिड़ गए एक ढाबे पर। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य का कहना है, कुछ दिन पहले उन्हें किसी ने धमकी दी। प्राचार्य ने स्वरूपनगर थाने में प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें घटना का विवरण करते हुए सुरक्षा की बात कही। डीसीपी ने सुरक्षा बल के साथ जहां एक और प्राचार्य के साथ इमरजेंसी समेत कई वार्ड्स में भ्रमण किया, मगर अभी तक प्रधानाचार्य को पुलिस की सुरक्षा नहीं मिल पाई है। मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में आए दिन मारपीट के मामले देखने और सुनने को मिलते हैं। कभी वार्ड बॉयज का झगड़ा, तो कभी जूनियर डॉक्टर्स का, और कभी डॉक्टर्स पर हमले की बात सामने आती है, जिसके बाद डरे सहमे प्राचार्य ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर आप देख सकते हैं। हालांकि प्राइवेट सिक्योरिटी लगी है, एक्स सर्विसमैन की, राइफलमैन्स भी डिप्लॉय किए गए हैं, और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, ये सब वो एक्स सर्विसमैन हैं जो डिप्लॉय किए गए हैं। और चाहे आईसीयू की बात करें, चाहे हम बात करें अलग थिएटर्स की, इनको लेकर सिक्योरिटीज पूरी लगाई गई है। अपनी ड्यूटीज पर पूरी तरीके से मुस्तैद। और ऐसे में प्राचार्य का ये कहना है कि आए दिन जिस प्रकार से घटनाएं होती हैं, और इसीलिए उन्होंने पुलिस के अधिकारियों से गुहार लगाई। अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस
इनकी इस रिक्वेस्ट को मानता है और प्राचार्य कैसे अपनी सेवाएं देते हैं। मीडिया आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। कानपुर देहात में ट्रक और ऑटो की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। मुगल रोड पर यह हादसा हुआ और उस हादसे में ड्राइवर और ऑटो सवार की घटनास्थल पर मौत हो गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से क्षतिग्रस्त ऑटो को काफी मुश्किल से ड्राइवर का शव बाहर निकाला। 2 अन्य सवारियों को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया। हादसे के बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। थाना सट्टी क्षेत्र में यह हादसा हुआ। प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस में फरार 2 आरोपियों के खिलाफ जल्द कुर्की की कार्रवाई होगी। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और शूटर अरमान की संपत्ति कुर्क होगी। आपको बता दें, उमेश पाल शूटआउट में शाइस्ता परवीन पर हत्या की साजिश रचने, शूटर्स को रुपए मुहैया कराने और पनाह देने का आरोप है। धूमनगंज थाना पुलिस ने कोर्ट से कुर्की का नोटिस इशू कराया। हालांकि शाइस्ता परवीन के पास अब कोई घर नहीं बचा है। चकिया स्थित पुश्तैनी मकान को पीडीए ने पहले ही अवैध बताकर जमींदोज किया था, जबकि दूसरा मकान उमेश पाल शूटआउट के बाद ध्वस्त किया गया। शूटर अरमान के बारे में चर्चा है कि वो बिहार भाग गया है। बलिया में एक ही परिवार के 4 लोगों का शव मिला है। मां और 2 बेटों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जबकि पिता का शव पेड़ से लटकता मिला। महिला के भाई से शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा लिया और जांच में जुटी है। बांसडीह कोतवाली क्षेत्र की यह वारदात है। पारिवारिक कलह के चलते ये घटना की आशंका जताई जा रही है। आशंका है कि पिता ने पत्नी, 2 बेटों की हत्या के बाद आत्महत्या की है। थाने इस सूचना पे थाने की जो मोबाइल है तत्काल मौके पे गई। वहाँ घर पे कोई नहीं दिखाई पड़ा। जब आसपास तलाश किया गया तो घर के सामने ही एक बगीचे में श्रवण राम एक पेड़ से लटका हुआ था और उसकी पत्नी शशिकला और उसका एक बड़ा पुत्र सूर्या और एक जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष और एक छोटा पुत्र जिसकी उम्र लगभग 5-6 माह के आसपास है। हाथरस में सर्दी से बचने के लिए आग जलाकर तापते समय जलती आग में अचानक धमाका हो गया। इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। आग में विस्फोट होने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि सर्दी से बचने के लिए कुछ लोग जलेसर रोड स्थित कांशीराम कॉलोनी में पॉलिथीन, जूट के कट्टे जलाकर ताप रहे थे, तभी यह धमाका हो गया। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।